देखिए दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ। थोड़ा लेट हो गया लेकिन एक अच्छे वैकेंसी के साथ लेके आया हूँ, जो कि आया भारत सरकार के द्वारा आया है, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, है ना। टेक्सटाइल जो कमेटी है उसके थ्रू आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। इसमें भी आपका बहुत तरह का पोस्ट आया हुआ है और एक अपना भी पोस्ट आया हुआ है जो कि लाइब्रेरियन से रिलेटेड है। अगर आप लाइब्रेरियन के आपके पास डिग्री है और आप बिलिस कर रखे हैं, एमलिस कर रखे हैं और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और आपको यहाँ पर डेली हफ्ते में 3 से 4 आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब का वैकेंसी आपको डिटेल यहाँ मिलते रहती है, ठीक है। तो आप देर नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे कौन सा वैकेंसी आया हुआ है। देखिए नीचे आइएगा, आपको नीचे दिख जाएगा 4, 5, 6 नंबर, देखिए सब आपका पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। सब तरह का पोस्ट आया हुआ है। मुझे देखना है आपको लाइब्रेरियन का। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरियन का जो पोस्ट आया हुआ है ग्रुप बी का है, ठीक है। यहाँ पे टोटल एक पोस्ट दिया गया और इसमें लेवल 6 का है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग सैलरी आपका 35,400 है और आपका लास्ट सैलरी 1,12,400 है ना, जो कि आपका पे मैट्रिक्स लेवल 7 CPC पे डिपेंड करता है। आपका एज लिमिट की बात करूँ तो 20 से लेकर 27 साल तक के होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस यूनिवर्सिटी से, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। फिर आप कह रहा है ग्रेजुएशन के बाद डिग्री इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब अपने लाइब्रेरी साइंस में जो आपका डिग्री होता है, जो कि आपका बिलिस होता है, अगर आपने वो कर रखा है तो बस आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर कराइए आपका डिज़ायरेबल में है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए लाइब्रेरियन इन पब्लिक और गवर्नमेंट लाइब्रेरी। आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इस फॉर्म को क्या करना है, कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, ऑनलाइन भरना है और ऑफलाइन भरना है, इसमें कितने चार्जेस लगने वाले हैं, मैं सारा आपको इस वीडियो में तुरंत बता दे रहा हूँ। देखिए और नीचे आते हैं, देखिए क्या है कि और इसमें आपको एक से ज़्यादा पोस्ट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लाइब्रेरियन किए हुए हैं और अकाउंट का भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं, तो आप दोनों फॉर्म अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग चार्जेस लगेगा। इसका देखिए लिखा हुआ है कि लास्ट डेट इसका रखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 31 जनवरी 2025, मतलब 31 जनवरी 2025 तक आपका लास्ट डेट रखा गया है। कह रहा है कैंडिडेट अप्लाई बिफोर कैंडिडेट्स एडवाइज टू गो थ्रू डिटेल, आपको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। फिर कह रहा है कैंडिडेट मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 फोटो एंड पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सच एज आधार कार्ड भी टू आइडेंटिफाइड फ्रूट शुड भी एलिजिबल, है ना। आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर अगर आपने OBC SC SC में आते हैं तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट आपका बना होगा तो वो भी आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। देखिए अब आते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। और नीचे आइएगा, आपको यहाँ दिखेगा, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या दिया गया है। अगर आप बिहार से भरते हैं तो आपको पटना दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर से भरते हैं जम्मू में आपको, मतलब आपको जिस स्टेट से आप भरते हैं उसी के कैपिटल में आपका या फिर उसी स्टेट में कहीं ना कहीं आपको सेंटर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला प्योरली CBT होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें जो भी अटेम्प्ट होंगे वो उन्हीं का ही रिजल्ट पब्लिश्ड होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, इससे एग्ज़ाम से पहले आपको आपका CT और आपका क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा इसी की वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, देखते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखिए कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट और आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, और नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर अब यहाँ चार्जेस का बात है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका OBC और ग्रुप A के लिए जो है उनके लिए 1500 रुपये लग रहा है। जिस देखिए OBC ESM हो, EWS हो या अनरिजर्व जनरल हो, ग्रुप B में अगर आते हैं तो यहाँ पे 1000 लगने वाला है, ग्रुप C में आते हैं तो आपका 1000 लगने वाला है, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ देख रहे हैं ग्रुप A और BC को छोड़कर BC का जो प्राइस लगने वाला है 1000 रुपये, और जो ग्रुप A में आते हैं उनका 1500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए फॉर्म को आगे क्या दिया हुआ है इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइडलाइंस ये दिया हुआ है, आपको गाइडलाइंस को पढ़ लेना है कि इसमें किसे फॉर्म का क्या साइज़ होगा, फ़ोटो का क्या साइज़ होगा, है ना। अदर क्लाउजेज कुछ होगा तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे कर रहा है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो क्या डिटेल गाइडलाइंस प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर आपको पेमेंट ऑफ फ़ी करना है, देन आपके बाद लास्ट में आपका क्या है डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना है, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब आप उसी पर सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अगर आप करने जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो फिर उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है, ठीक है। आप उसको पोस्ट के थ्रू उसके एड्रेस पर नहीं भेजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म भराया हुआ है ऑनलाइन वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा इंपॉर्टेंट फाइंड टू बी नोटिस बिफोर रजिस्ट्रेशन। कह रहा कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ ध्यान देना होगा। क्या होगा कि आपका जो फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा वो आपका 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर बीच होना चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए एंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें होगा वो आपको रिटन होना चाहिए, वो भी ऑन वाइट पेपर पर लिखना है विथ ब्लैक पेन से, ठीक है। इंश्योरिंग दैट ऑल दिस स्कैन डॉक्यूमेंट दे आर टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन टू गेट एनेक्सर 3 के साथ जो दिया हुआ है उसको आपको अपलोड करना है। सबका एक PDF बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर का कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब के प्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन, मतलब वो विजिबल होना चाहिए, ये ना कि आपको आधा दिखे आधा ना दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर द टेक्स्ट ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉलो एज, जो ये चीज़ लिखना है आपको, जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा यही चीज़ आपको लिखना है। लिखना क्या है, आई यहाँ पर अपना नाम हो जाएगा, फिर ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक ये पूरा जो लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट हेयर बाय डिक्लेयर फॉर्म सबमिट टू मेल एप्लीकेशन करेक्ट, है ना। ये आपका हो गया डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पे साइन कर देना है, फिर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने देखिए आपको तरीका दिया हुआ है कि कर एप्लीकेशन फी इनिशिएट चार्जेस नॉन रिफंडेबल होगा, जो आप एक बार अप्लाई कर देते हैं, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो भी चार्जेस कटेंगे सारा ऑनलाइन कटेगा, ठीक है। बैंक ट्रांजेक्शन होगा, UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। कह रहा है अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों ये आप अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप किसी वेब ब्राउज़र में आप क्लिक करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, फिर वहाँ पर आप उसको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करते जाना है, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ लिखा हुआ है पहले रजिस्ट्रेशन करना है। फिर इन केस कैंडिडेट अनएबल टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म टू गो टू द सेव एंड डाटा ऑलरेडी इंटर चूजिंग। मान लीजिए आप किसी वजह से आधा फॉर्म भरे और आपका बैक हो गया तो आप उसके टेंशन नहीं रहेगा, आपका जो सेव एंड नेक्स्ट रहेगा आपका वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, देखिए ये सारा कैंडिडेट आपको पढ़ लेना है, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको पहले ये पढ़ लेना है, फिर आपके बाद उसको कैंडिडेट को फॉर्म भरना होगा, ठीक है। देखिए यही चीज़ था, पेमेंट ऑफ फी बता दिया मैंने कि आपको जितने भी मोड हैं यहाँ पे पॉसिबल होंगे सारा आपको फॉर्म में दिख जाएगा। बस आपको यही दिखाना था, मैं आपको नए फॉर्म के बारे में बता दिया हूं और आशा करते हैं सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर आपने इसमें दे चुका हूं चैनल पे, आप वहां से कनेक्ट करें और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो। अब आगे देख लीजिए इसमें क्या क्या, इसका लास्ट आपको बताता हूँ कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ दिखा रहा है लाइब्रेरियन का है, ठीक है। इसमें आपका GS पूछेगा, GS आपका ये चीज़ आपका टॉपिक दिया हुआ है, ये आपका GS से रहेगा, 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 35 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन 35 मिनट का रहेगा, ठीक है। फिर आज इंग्लिश लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का और 35 मिनट का ये भी रहेगा। फिर आपका लाइब्रेरी मेथड एंड टेक्निक से आपका मेन जो कोर्स है आपका लाइब्रेरियन, उससे आपको क्वेश्चन आएगा 50, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का और 50 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। फिर आइए देखिए नीचे में क्या कर रहा है, फिर आपका इधर दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। बस आपका इतना सब्जेक्ट होने वाला, टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ड्यूरेशन आपका 120 मिनट होगा, ठीक है। आपको इसमें पास करने के लिए कम से कम 80 प्लस आपको लाना होगा, तब आप इसमें पास हो जाइएगा और आपका यहाँ पे आपको जॉब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह दोस्तों टेक्सटाइल कंपनी का, इसमें ज़्यादा मारा मारी नहीं होगा, कोई लाइब्रेरियन के पोस्ट आपको इक्का दुक्का पोस्ट कोई लोग ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए आपका 10 लोग अप्लाई करते हैं, 10 लोगों में से आपका 5 लोग का या 10 लोग का सिलेक्शन किया जाएगा, 10 में से जो भी अप्लाई करेंगे उनके 5 को वहाँ बुलाया जाएगा, 5 में से कोई एक को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जो इसके एलिजिबल होंगे वो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लाइब्रेरी वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।